हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आते हैं कि सर इस बार मेरे बेटे को एक एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम अपने बच्चे की एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे कराएं। क्या गवर्नमेंट हमें एमबीबीएस के लिए कोई लोन प्रोवाइड करती है? अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लोन प्रोवाइड करती है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करती है, और हमें लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है देने होंगे, और हमें लोन कब देना होगा। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। देखिए, मैं बैंकर तो नहीं हूं, बट एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जो चीज फेस किया है वो आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। आप एमबीबीएस के लिए लोन, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप जिस भी कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहें उस बेस पे आपको आसानी से एजुकेशन लोन मिल जाता है। आप चाहे तो गवर्नमेंट बैंक से लोन प्रोवाइड कर लें और चाहे तो आप प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लें। सवाल ये आता है कि सर लोन कैसे मिलेगा, लोन नीट काउंसलिंग के समय मिलेगा या बाद में मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये होता है कि जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है, काउंसलिंग होती है और आपको आपका ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज अलॉट किया जाता है, आपको कॉलेज जाना है, रिपोर्ट करना है, एडमिशन कराना है, और एडमिशन के समय आपको कॉलेज से कंप्लीट 5 ईयर की फीस का जो प्रोफार्मा है वो ले लेना है। यानी 5 सालों की कितनी फीस कॉलेज चार्ज करेगा ये आपको कॉलेज से लेना है। फिर आप उस फी स्ट्रक्चर को लेकर अपने नीट के रिजल्ट, नीट एमबीबीएस एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स और फी स्ट्रक्चर, और अपने पेरेंट्स जो भी आपके मम्मी या पापा हैं उनकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको लेकर आप अपने जहां भी आपका घर है, आप जिस भी स्टेट में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे एजुकेशन लोन के लिए और वो अपने बैंक मैनेजर को प्रोवाइड करेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आपको 7 लाख, 7.5 लाख रुपए तक, 7.5 लाख समझिएगा, अगर आप इतना लोन लेते हैं बैंक से, यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल गई है, तो उसके लिए आपको किसी भी गारंटर की नीड नहीं होती है। नॉर्मली जब आप कोई लोन लेते हैं तो एक आदमी अब गारंटी देता है कि हाँ ये जो जेन्युइन बंदा है और ये लोन जो है अगर नहीं देगा तो मैं दूंगा। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए तो आपको ऐसे किसी भी गारंटर की नीड नहीं होती है। हाँ, अगर आपका लोन 7.5 लाख से अधिक है तो आपको इसके लिए गारंटर देना होता है। जब आप जाएंगे बैंक मैनेजर से बात करेंगे, आप उसको डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो बेसिक से इन्वेस्टिगेशन, कुछ फॉर्म्स फिल करवाएंगे और फिर वो आपको लोन आसानी से प्रोवाइड कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका लोन रहेगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से लेकर 9% के बीच में रहता है। वो अलग अलग बैंक्स पे निर्भर करता है कि आपको किस बैंक से लोन मिला है और वो एजुकेशन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करता है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको लोन मिलने के जस्ट बाद ही इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई ईएमआई नहीं देनी है, बैंक को पैसा नहीं देना है। अगर आप कैपेबल है तो आप दे भी सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरे पूरे एमबीबीएस की पढ़ाई जो 5.5 ईयर है उसके 1 साल का एक्स्ट्रा समय आपको बैंक प्रोवाइड करता है। यानी कि लगभग 6.5 सालों के बाद आपको ईएमआई पे करनी होती है। उस ईएमआई पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 6.5 साल के अंदर पैसा दे देते हैं आपके पेरेंट्स कहीं से अरेंज करके, मान लिया आपने 7 लाख रुपए बैंक से लिया और पेरेंट्स ने 5 साल में कहीं से अरेंज करके 2 लाख रुपए पे कर दिया, तो आपको उसके बाद जो है सिर्फ 5 लाख रुपीज जो आपने बैंक से लिया है उसी पे 6 साल के बाद इंटरेस्ट देना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप रिलैक्स करिए, आप पढ़ाई करते रहिए। जब आपकी एमबीबीएस पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर आप जॉब करके या जब आप जेआर बनेंगे यानी कि आप पीजी करेंगे, तो जो आपको जेआर के तौर पे कॉलेज पे करता है आप उससे भी 20 से 25 हजार रुपए जो भी आप आसानी से पे करना चाहें उसकी एक आसान सी ईएमआई बनवाइए और 5 सालों में आप आराम से उसको पे कर दीजिए। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है एमबीबीएस में मिलने वाले लोन को लेकर। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का आंसर बहुत ही बेसिक शब्दों में ही
प्रोवाइड कर पाएं। इस वीडियो में तक ही आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।